राउटर 0 OSPF कमांड। तो फर्स्ट कमांड क्या है, राउटर लिखना है, देन OSPF लिखना है और एक आईडी देना है। ठीक है, राउटर OSPF देन एक आईडी देना है। तो हम लोग आईडी क्या लेंगे, 1। क्या लेंगे, 1। राउटर OSPF 1 मीन्स हम लोग राउटर में OSPF प्रोटोकॉल का कॉन्फ़िगरेशन वी आर डूइंग। तो राउटर OSPF 1। उसके बाद नेटवर्क, वो राउटर कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है। तो यहाँ नेटवर्क वर्ड लिख के यहाँ पे नेटवर्क, ठीक है, 192.168.1.0। अभी देखो नेटवर्क तो हम लोग देखेंगे क्या है हमारे राउटर का, पर ये देखो पहले ये कमांड है फर्स्ट। सेकंड कमांड के नेटवर्क बताना है, नेटवर्क विद सबनेट मास्क। नेटवर्क ये नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है समझो, 192.168.1.0। तो नेटवर्क का ना आईपी एड्रेस होता है। अभी ये 192 हम लोग को पता है, इट बिलोंग्स टू क्लास सी। इट बिलोंग्स टू क्लास सी। तो क्लास सी का जो सबनेट मास्क है वो 3 टाइम्स 255 है एंड 1 टाइम 0 है। यही है ना, क्लास सी का जो सबनेट मास्क है क्या है। ये क्लास सी का सबनेट मास्क है। तो क्लास सी का नॉट ओनली क्लास सी, जो यहाँ पे नेटवर्क होता है ओएसपीएफ में सबनेट मास्क, उसका अपोजिट सबनेट मास्क लिखते हैं हम लोग, अपोजिट। याद रखो सबनेट मास्क सिर्फ ओएसपीएफ में हम लोग अपोजिट लिखते थे। पहले ओरिजिनल, पहले देखो क्या है ओरिजिनल, ये रहेगा ना 3 टाइम्स 255 0। अगर इसका अपोजिट करने गए 255 बन जाएगा 0, 3 टाइम्स 0 और 0 विल बिकम 255। अपोजिट लिखना है, अपोजिट। अपोजिट यही होगा ना, 255 का 0 हो जाएगा और 0 बन जाएगा 255। तो अपोजिट सबनेट मास्क लिखना है इन ओएसपीएफ। उसके बाद नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है हम लोग को, एरिया। तो एरिया 0 मतलब एक ही एरिया। अभी हम लोग एरिया 0 ले सकते हैं, अगर 3 एरिया है तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2। पर अभी हमारा अगर डायग्राम ये फिगर देखोगे, इट बिलोंग्स टू 1 एरिया ओनली। ये सब में एक एरिया में कंसीडर कर रही हूँ, एक ऑटोनोमस सिस्टम है। लेट अस कंसीडर राउट एक ऑटोनोमस सिस्टम है। इन दिस ऑटोनोमस सिस्टम 3 राउटर्स आर देयर। इन दिस ऑटोनोमस सिस्टम कितने राउटर्स है, 3 राउटर्स है। तो 3 राउटर्स में आई एम यूजिंग ओएसपीएफ प्रोटोकॉल टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। हम लोग को ये भी पता है ओएसपीएफ एक इंटर इंटर गेटवे प्रोटोकॉल है। इंटर गेटवे प्रोटोकॉल है मींस एक लार्ज ऑटोनोमस सिस्टम में हम लोग पैकेट को रूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे ये ऑटोनोमस सिस्टम में क्या है, 3 राउटर्स है, 3 राउटर्स। तो अभी मुझे क्या करना है, ये ऑटोनोमस सिस्टम का मैं नाम दे रही हूँ एरिया 0। क्या नाम दे रही हूँ, एरिया 0। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एरिया 0 लिख दी। उसके बाद ये राउटर जो है मेरा राउटर 0 बिलोंग्स टू 2 नेटवर्क। एक तो ये वाला नेटवर्क है 192.168.1.0, एक दूसरा नेटवर्क है 10.0.0.0। फिर सबनेट मास्क का अपोजिट 10.0.0.0 मींस इट बिलोंग्स टू क्लास ए। तो क्लास ए का ये सबनेट मास्क है। अपोजिट लिखना है, तो अपोजिट 255 बन जाएगा 0 और सब 0 बन जाएंगे 255। ये अपोजिट है। ठीक है, तो क्या लिखना है, नेटवर्क जो नेटवर्क को बिलोंग करता है वो नेटवर्क, फिर उसका सबनेट मास्क का अपोजिट और एरिया, फिर एग्जिट करना है। ठीक है, तो ये सब में हम लोग को दिस स्टेप्स यू हैव टू परफॉर्म ऑन ऑल द 3 राउटर्स, राउटर 0, राउटर 1 एंड राउटर 2। ठीक है, 0, 1 एंड 2। अभी यहाँ पे जाने से पहले पहले अभी ये पीडीएफ में देखो, राउटर 0, राउटर 0 का कमांड है ये। दो नेटवर्क कौन से इसके, 192.168.1.0 और 10.0.0.0। ठीक है, याद रखो हाँ ये। अभी मैं थोड़ा बैक जा रही हूँ।
ये राउटर 0 का है, राउटर 2 लिखा है यहाँ पे, तो ये राउटर 0 का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें सीरियल 2/0 हम लोग को पता है, सीरियल 2/0 वी हैव सेट, सीरियल 3/0 सेट किया हम लोग ने। तो एक 10 के रेंज में है, एक 10 के रेंज में है, और सीरियल 3/0 इसका 11 के रेंज में है। ठीक है, और कौन सा रेंज लिया हम लोग ने? PC0 कौन से रेंज में है? PC0 192.168.1.2 है PC0 का। ठीक है, और ठीक है, अपने फिगर में देखिए, डायरेक्टली इजी हो जाएगा। क्या है, अभी नेटवर्क डिसाइड करना है। तो राउटर 1 कौन से नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है? वन डॉट, ये 192.168.1.1 है ना, ये नेटवर्क। तो मैं नेटवर्क में हमेशा लास्ट में 0 आएगा, हाँ। तो इट बिलोंग्स टू विच नेटवर्क? 192.168.1.0। तो दोनों आ गया, 1.0 मीन्स 1.1 भी आ गया, 1.2 भी आ गया। तो ये नेटवर्क को बिलोंग करता है, ये 192.168.1.0। और दूसरा कौन सा नेटवर्क है? ये वाला नेटवर्क 10.10.0.0। तो दोनों आ जाएंगे, 0.2 और 0.3, क्योंकि नेटवर्क लेना है हम लोग को, नॉट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस नहीं ले रही मैं, कौन से नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है। तो दो नेटवर्क हो गए, यहाँ पे 0 लगा दो, 1.0, और यहाँ पे 10.10.0.0। ठीक है, और एक और नेटवर्क है, 3 नेटवर्क आएंगे, 11.10.0.0। इसको भी मुझे 11 करना चाहिए, चेंजेस करना पड़ेगा। मैंने 10 ले ली क्या? ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, सीरियल 2/0, 2/0 है नहीं, लेट्स चेक 11। ठीक है, 11 ले लिए, वापस से क्लॉक रेट सेट कर दो 64,000, एंड इसको ऑफ कर दो और फिर ऑन कर दो। वापस से मैंने टाइप ही नहीं किया, आई थिंक सीरियल 3/0 बराबर सेट है। निकल गया 3/0? नहीं, 4/0 है। सीरियल 3/0 सेट है, 2/0 में मैं क्या कर रही हूँ, चेंजेस हुआ नहीं, 10.10.0.3। ठीक है, क्लॉक रेट ऑफ ऑन। ठीक है, अभी सेट है, चेंज तो नहीं हो रहा है, देखो वापस से, नहीं सेट है अभी। ठीक है, अभी नेटवर्क करें, नेटवर्क मतलब कमांड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कमांड, सिंपल कमांड से 3 लाइन्स के कमांड है सब राउटर पे। तो वैसे ही राउटर 1 पे भी करना है। यहाँ पे OSPF कमांड देखो राउटर 1 पे। इसका राउटर 1 कौन सा है, डिजाइन देखो, सीधा डिजाइन, राउटर 1 कौन सा है इसका? इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कौन सा राउटर 1 है। ठीक है, अपने फिगर में देख लेते हैं, पहले कमांड्स देखेंगे इसमें से। ठीक है, राउटर 1 जो है वहां पे 3 नेटवर्क लिया हुआ है। हमारा राउटर 1 हमारा ये हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों का एड्रेस 1, 2, 3। ठीक है, एक, यहाँ पे भी सब में 3 3 ही लेंगे हम लोग, आई थिंक यहाँ पे स्टेप्स मिस किया हुआ है। चलो कमांड्स परफॉर्म कर लेते हैं। क्लिक ऑन राउटर 1। ठीक है, क्लिक ऑन राउटर 1, CLI मोड पे। कमांड हम लोग को ऑलवेज वी हैव टू परफॉर्म ऑन CLI मोड ओनली। तो CLI मोड पे जाना है, ये सब लिखा है ना, तो जस्ट प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करना है। फर्स्ट कमांड क्या आएगा, ऐसा लिखा है तो राउटर और ये ग्रेटर देन का जो साइन है, टैग जैसा, क्या लिखना है, अनेबल करना है, अनेबल, EN। ऐसा कभी भी लिखा रहेगा ना राउटर और ऐसा साइन दिया है तो अनेबल करना है, पहले अनेबल।
अनेबल के बाद क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्मिनल, राउटर हैश लिखा है मींस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्मिनल, तो conf t कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्मिनल। देन इंटरफेस, नॉट इंटरफेस, ये राउटर में उसमें चले गई, ओएसपीएफ का है ना ये, तो ओएसपीएफ में यहाँ से स्टार्ट करना है, राउटर ओएसपीएफ, ओएसपीएफ की कमांड से ना ये। तो नाउ वी विल राइट राउटर ओएसपीएफ, आईडी दे दी 1, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क, कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है, राउटर 1 बताओ, 192.168.1.0, ठीक है। पहले एक नेटवर्क ले लिए, सबनेट मास्क अपोजिट आएगा, 255 डॉट 3 टाइम्स 0, 255 डॉट 255 3 टाइम्स 255 एंड 0, ठीक है। तो अपोजिट क्या होगा, 0.0.0.255। एरिया, एक ही एरिया में, एक ये ऑटोनोमस सिस्टम में एक ही एरिया है, वो एरिया का नाम मैं ले रही हूँ एरिया 0, एरिया 0, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेटवर्क देने के बाद, हर एक नेटवर्क के बाद तुमको लिखी नहीं होगा, नेटवर्क दे दिए, दूसरा नेटवर्क दो, फिर एग्जिट करना है होने के बाद। तो दूसरा नेटवर्क आई एम गिविंग, नेटवर्क लेबलिंग चेंज करना पड़ेगा, मैंने वहां चेंज की ना 10.10.0.3, पर लेबलिंग से कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा इसमें। 11.10.0.0, और उसका सबनेट मास्क क्या है, अपोजिट 0, 255 और 000 है ना, तो क्या बन जाएगा, 0.255.255.255, एरिया 0, ठीक है। अभी दूसरा नेटवर्क ये हो गया, 190.168.11 हो गया, 10 वाला रह गया ना, 10.10.0.0, सबनेट मास्क क्या है, 255.3 टाइम्स 0, 255 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और बाकी के 2 क्या है, 255.0.0.0, अपोजिट लिखना है ना, एरिया 0, सब एक ही एरिया को बिलोंग करे, एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ठीक है। इतना क्लियर है, देन उसके बाद एंटर करो, क्या प्रॉब्लम हो गया है, कुछ मिस हो गया आई थिंक, 0. हाँ, अब करेक्ट है, एक 255 रह गया था, तो अपोजिट लिखना है बस, 10.10.0.0, तो ये आईपी एड्रेस, इट बिलोंग्स टू क्लास ए आईपी एड्रेस, क्लास ए का क्या है, 255.0.0.0, तो 255 0 बन जाएगा, अब बाकी के 3 0 क्या बन गए, 255, ठीक है। फिर एरिया 0, उसके बाद एग्जिट करना है, एग्जिट। ये सेम स्टेप्स हम लोग को कहाँ पे करना है, यहाँ पे भी, राउटर 2 पे भी एंड राउटर 0 पे भी। क्लिक ऑन राउटर, CLI मोड में जाओ, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, कॉन्फिग इफ में नहीं चलेगा, बाहर आना पड़ेगा कॉन्फिग इफ से मुझे, एग्जिट कर दो, ठीक है। अभी तुम कॉन्फिग मोड में ये कमांड टाइप करना है, राउटर OSPF 1, ठीक है, आईडी ले ली मैंने एक 1, देन एक ही ऑटोनोमस सिस्टम है तो एक आईडी में ले रही 1, उसके बाद नेटवर्क, तो कौन से नेटवर्क आएंगे देख के बताओ, 2.0, 192.168.1.0,
168.2.0। सबनेट मास्क का अपोजिट बताओ। ओरिजिनल सबनेट मास्क क्या है? 3 टाइम्स 255 एंड 1 टाइम 0, तो 3 टाइम्स 0 हो जाएगा एंड 1 टाइम 255, एरिया 0। ठीक है, अब दूसरा नेटवर्क लिखो। दूसरा नेटवर्क क्या आएगा? 10.10.0.0 और 12.10.0.0, 10.10.0.0। ठीक है, ये वाला 3 से कनेक्टेड है ना, 1 2 3। अभी 10.10.0.0 तो लिखेंगे 10.10.0.0। सबनेट मास्क का अपोजिट, तो ओरिजिनल क्या है? 255 और 000। तो यहाँ पे 255 0 बन जाएगा और 0 बन जाएगा 255। अपोजिट लिखना है सबनेट मास्क का, एरिया 0। वापस से दूसरा नेटवर्क कौन सा है मेरा? 12 वाला है, 12.10.0.0, 12.12.10.0.0। सबनेट मास्क क्या रहेगा? ओरिजिनल क्या है? 255 है और 3 टाइम्स 0 है, 255 बन जाएगा 0 और 0 बन जाएगा 255। अभी क्या करना है? एग्जिट। ये सेम चीज मुझे कहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा? राउटर 0 पे भी। तो क्लिक ऑन राउटर 0, CLI। तो ऐसा आ रहा है तो राउटर ऐसा साइन दिया तो अनेबल करना होगा पहले। ठीक है, हैश आ रहा है तो मीन्स तुमको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्मिनल करना होगा। कॉन्फ़िग मोड में आ गए तो कमांड टाइप कर सकते डायरेक्टली, राउटर OSPF1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क आएगा? 10.10.0.0, 12.10.0.0, ये दो नेटवर्क। ठीक है, और ये वाला भी ऐड कर देंगे, इसकी एंट्री भी, क्योंकि हर एक राउटर के पास सबका इंफॉर्मेशन रहता है। तो इसको चेंज कर दे पहले, कंफ्यूजन ना हो। क्या ली थी मैंने इसको? 11। ठीक है, अभी देखो क्लिक ऑन राउटर। हाँ, राउटर 0 पे क्लिक किए ना, तो अभी नेटवर्क सेट करना है। तो नेटवर्क पहले मैं क्या सेट करूंगी? 10 वाला सेट कर देते, 10.10.0.0, 10.10.0.0। लेबलिंग इसलिए की हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, साइड में देखते रहो। कि सबनेट मास्क का अपोजिट 255.000 है, तो 255 बन जाएगा 0 और बाकी के 3 0 बन जाएंगे 255, एरिया 0। दूसरा नेटवर्क अभी, अच्छा ये लोडिंग हो रहा है ना, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोडिंग, मैंने राउटर पे बहुत सारे कमांड्स कर दी तो अभी वो लोडिंग स्टेट में चला गया, तो मुझे वेट ही करना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन इज देयर। मैं यहाँ पे अभी कमांड परफॉर्म नहीं कर सकती, तो बाहर आना पड़ेगा लोडिंग स्टेट से। एंटर करके मैंने लोडिंग में रोक दी, नहीं रोकना चाहिए था। एग्जिट करके बाहर आ सकते हैं। अब मैं बाहर आ गई हूँ, फिर से कमांड परफॉर्म करो। राउटर OSPF1, नेटवर्क 10.10.0.0 और ये, और एरिया इनवैलिड। क्या मिस्टेक हो गई? फिर से टाइप कर लेते, 10.10.0.0, 10.10.0.0। सबनेट मास्क क्या है? अपोजिट ना, 255.000 है, क्या बन जाएगा? 0, 255, 255, 255। अभी दूसरा लिखते, 12.10.0.0, सबनेट मास्क अपोजिट 0.0.0.255, एरिया 0। तीसरा नेटवर्क कौन सा है? 11 वाला। फुल लोडिंग डन। ओके, तो 11 वाला लिखते हैं, 11.
10.0.0 सबनेट मास्क 0.255 डॉट अपोजिट लास्ट में एग्जिट। यहाँ पे इनवैलिड आया क्या लोडिंग के बाद? इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड आईडी है, मतलब 12 वाला हुआ नहीं। एक और बार 12 लिखना पड़ेगा। हुआ नहीं ना, देखो यहाँ पे 12 के बाद वो मैंने हाफ एंटर करके एंटर की, लोडिंग हुआ नहीं। 12 वाला वापस से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 12 वाला सेट हो गया। कुछ इनवैलिड है क्या? यहाँ पे कुछ मिस हुआ है क्या? क्या मिस हो गया? इलेवन वाला हो गया, ठीक है। इसमें भी इनवैलिड आ रहा है अभी। अच्छा, पहले कॉन्फ़िग मोड में, ठीक, कॉन्फ़िग इफ में, कॉन्फ़िग राउटर के मोड में ये सब टाइप होता है। राउटर OSPF1 अगेन आई हैव टू टेक। अभी मैं कॉन्फ़िग राउटर के मोड में हूँ जब नेटवर्क टाइप होता है, तो ये मोड इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी कुछ भी नहीं टाइप कर सकते। कॉन्फ़िग मोड में वो तो याद रखने का नीड नहीं है, अपने आप आता है। राउटर OSPF1, उसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क का कमांड आना चाहिए यहाँ पे। नेटवर्क का ही लिखे थे वैसे तो। 11 हो गया, 10 भी यहाँ पे होगा। 10 टाइप किए है ना? लेट्स टाइप, फिर यहाँ टाइप कर देते, 10 कर देते इसको, ठीक है। अब इसी को 12 कर देंगे। 10.10.0.0, अब इसको 12 कर देंगे। सही है ना अभी? एक बार चेक करो। 11.10.0.0, 10.10.0.0, 12.10.0.0। तो अभी सही है। एग्जिट। अभी स्टेप्स हमारे परफॉर्म हो गए, कंप्लीट हो गया स्टेप्स पूरा, ठीक है। OSP के स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अभी हम लोग को पैकेट प्लेस करना होगा। क्या करना है हम लोग को? पैकेट प्लेस करना है। ये पैकेट है तुम्हारा यहाँ पे, सिंपल PDU। एक यहाँ ड्रॉप करो, एक यहाँ पे ड्रॉप करे, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में। क्यू फील्ड आ रहा है यहाँ पे। सिमुलेशन देखो, सिमुलेशन मोड में जाओ, कैप्चर फॉरवर्ड। तो एक एक पैकेट कहाँ कहाँ से जा रहा है दिखेगा यहाँ से, कैप्चर फॉरवर्ड, ठीक है। PC0 से C0 पे गया, देन अगेन क्लिक करो, कैप्चर फॉरवर्ड, यहाँ तक भी पहुंच रहा है। यहाँ से यहाँ पे नहीं जा रहा है, मतलब कुछ तो मिस हो गया हम लोग से। यहाँ से यार, मतलब ये राउटर को, ये राउटर का इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। वो शायद मैंने कुछ चेंजेस करी तो कुछ मिस हुआ है मुझसे। एक बार चेक कर लेते। इसके कॉन्फ़िग मोड में तीन चीज चेक करना है। एक राउटर 2 प्रॉपरली सेट है, फास्ट इथरनेट 0/0 2.1 है, ठीक है, एक ये है। दूसरी चीज क्या है? सीरियल 2/0 में 10.11 है ना, तुम लोग ने भी मुझे बताया नहीं। मैं 10.11 कर रही हूँ। 11 ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लेबलिंग भी क्यों यहाँ पे 11 11 आएगा 11, क्योंकि यहाँ पे सेट कर चुकी हूँ ना 11 ऑलरेडी। मैंने ली थी 11 करेक्ट, फिर मैंने चेंज करी 2 बार। 11.10.0.3 इसलिए हो गया ये। ऑफ, ऑन।
अब सही हुआ कि देखते, पैकेट प्लेस करो। पहले की पैकेट ही नहीं गए, एक सेकेंड। एक पीसी 0 पे, एक पीसी 1 पे। प्रोग्रेस में है हम लोग, जब तक सिमुलेशन में पता चलता है एक्चुअल वर्किंग कैसा हो रहा है। ये सिमुलेशन मोड है, तो यहाँ पे कैप्चर फॉरवर्ड करोगे तो पता चलेगा पैकेट कहाँ कहाँ जा रहे हैं। स्विच 0 तक गया है अभी, राउटर 1 पे आया है। अभी भी नहीं हुआ है, मतलब कुछ तो अभी भी रह गया है। यहाँ पे चेक करते हैं राउटर 1 पे, कॉन्फ़िग मोड में। तो सबसे पहले राउटर 1 का आईपी एड्रेस सेट देखो, 1.1 ही सेट की। 2.0, 2/0 में आई हैव सेट 10.10.0.2, और 3/0 में 11.10.0.2। एक बार इसको भी ऑफ ऑन कर देते हैं। सही है। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है क्या, पीसी 0 टू राउटर 1? जब तक इन प्रोग्रेस है, और मेरा एम पीसी 0 टू पीसी 1 है, हाँ। क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ दिखाना है, तो पहले मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कनेक्शन प्रॉपर हो रहा है क्या। पीसी 0 टू राउटर 1, कहाँ पे, सिमुलेशन में कैप्चर फॉरवर्ड, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो अभी एक पैकेट में यहाँ सिनेरियो डिलीट कर दो। पीसी 0 टू राउटर 0 जा रहा है कि देखते चलो। सिर्फ मैं टेस्ट कर रही हूँ, कहाँ मिस्टेक को पता चलेगा। कैप्चर फॉरवर्ड, कैप्चर फॉरवर्ड नहीं जा पा रहा है। मतलब ये नेटवर्क का इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। सिनेरियो डिलीट। ओके सी, अभी देखो रीवर्क करने का अभी नीड नहीं है। अभी वापस से रीचेकिंग करना पड़ेगा, बट हमारे स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टेप्स है हमारा, स्टेप्स कंप्लीट स्टेप्स है, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ ये शो करना है कि वो सक्सेसफुल आना चाहिए। स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार चेक करना पड़ेगा। पीसी 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। आईपी कॉन्फ़िगरेशन 1.2, डिफॉल्ट गेटवे। अरे देखो यहीं पे मिस्टेक है। वही ना, स्टेप्स स्टेप्स सही है, यहीं पे कुछ मिस हुआ रहेगा, मिस्टेक दिख रहा है। मिस्टेक क्या हो गया, क्या क्या। 1.2, 1.2 कैसे हो सकता है, 1.1 है। राइट, 1.1 है। यहाँ पे भी कुछ हुआ है क्या ऐसा। पीसी 1 पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन 2.2 ली मैंने। पीसी 1 का आईपी एड्रेस इज 2.2, और डिफॉल्ट गेटवे 2.1। इतना ठीक है, चलो वापस से पैकेट ड्रॉप कर लेते। कैप्चर फॉरवर्ड में रियल सिनेरियो पता चलेगा। कैप्चर फॉरवर्ड, मैंने एक पीसी 0 पे पैकेट ड्रॉप की, एक पीसी 1 पे की हुआ। अब पैकेट ट्रेवल हो रहे हैं प्रॉपरली, सक्सेस आना चाहिए। ये इन प्रोग्रेस है ना, पर ये सक्सेस यहाँ पे आएगा अब। वापस बैक भी जा रहा है, ठीक है। अभी देखो वापस शो करूँ क्या, इन प्रोग्रेस सक्सेस आ जाएगा अभी। ये मैं सिनेरियो डिलीट कर देते, मतलब पैकेट वापस रिटर्न ले लिए। एक पीसी 0 और एक पीसी 1, एक पीसी 0, एक पीसी 1। अभी क्या करेंगे, इन प्रोग्रेस है ना, जब तक सक्सेस आना टाइम लगेगा। पर यहाँ पे कैप्चर फॉर्म में जब तक देखो, यहाँ से जा रहा है पीसी 0 टू स्विच राउटर 1। राउटर 1 को राउटर 0 के बारे में भी पता है, तो राउटर 0 के पास गया वो। फिर राउटर 2 के पास गया, स्विच 1, फिर पीसी 1। और करूंगी तो बैक जाएगा ऐसा, स्टेप बाय स्टेप। एक और बार,
ठीक है, तो पीसी यहाँ पे जो स्टेटस दिख रहा है, स्टेटस इज सक्सेसफुल, मतलब हो गया है हमारा प्रैक्टिकल। सोर्स मेरा पीसी 0 था, डेस्टिनेशन पीसी 1 है। ये सोर्स और डेस्टिनेशन दो जगह पे मैंने पैकेट ड्रॉप की। ठीक है। और ये जो टाइप है आईसीएमपी प्रोटोकॉल का टाइप बता रहा है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। मैंने पैकेट ड्रॉप की ना, तो वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल अभी यूनिट नंबर 4 में है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या होता है? बट आईसीएमपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। फॉर द मैसेज डिलीवरी दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड, आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, पैकेट का कलर ये है। इतना सेकंड्स लगा उसको। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक शायद सुनो, ये क्लियर होगा ना, सिंपल ओएसपीएफ शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ मींस इसमें क्या होता है, एवरी राउटर, जितने भी राउटर्स होते हैं इसमें, दे नो द कॉस्ट ऑफ द राउटर, मतलब कितने राउटर्स यूज हो रहे, उसके एडजेसेंट राउटर का कॉस्ट पता होते हैं हर एक राउटर को। सबका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जब भी वो शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड कर सकता है। तो ये तो मेरा सिंपल ओएसपीएफ था, तो यहाँ पे कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं दिख रहा है। शायद मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बोल दी थी 2 राउटर 3 राउटर, पर अगर तुम देखोगे यहाँ से अगर गया राउटर 1 से राउटर 0, तो एक राउटर और 2 राउटर ही यूज हो रहे, 1 2 3 ऐसा नहीं पकड़ना है। राउटर 1 मतलब कहाँ नेटवर्क में कितने राउटर आ रहे हैं, राउटर 1 तो उसका ओन नेटवर्क का है। ठीक है, तो राउटर 0 एंड राउटर 2, दो दो राउटर है, 2 राउटर, राउटर 0 राउटर 1। तो इट इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट, इट इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट बेस्ट पाथ। तो उसने क्या पाथ डिसाइड किया, ये वाला पाथ फॉलो हुआ, ये वाला पाथ। ठीक है, तो लेट अस सी, अगर हम लोग ये वाला प्रैक्टिकल करेंगे मल्टी एरिया ओएसपीएफ, ये वाला फिगर देखो, इसमें हम लोग 3 एरिया लेने वाले, एरिया 0, एरिया 1 एंड एरिया 2। ठीक है, ये एरिया 0 रहेगा, ये एरिया 1 और एरिया 2, सबके अलग अलग नेटवर्क रहेंगे। एरिया 0 को मैं ये नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है 2.0, ये 10.0.0, तीन अलग अलग नेटवर्क के हैं, ये 11 के रेंज में है। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, अगर ये पीसी 0 सोर्स एंड पीसी 2 डेस्टिनेशन है, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही रहेगा, राउटर 0 से राउटर 2, राउटर राउटर 0 से राउटर 1, देन राउटर 1 से राउटर 2, देन पीसी। ये बीच में अगर वो चला गया तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं ले रहा है, इट इज नॉट टेकिंग दी शॉर्टेस्ट पाथ, वो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया। राउटर 0 से राउटर 1, फिर वो पीसी 1 पे जाएगा, फिर बैक आएगा, वैसा सब नहीं चलेगा। ठीक है, वो लॉन्गेस्ट वे हो गया। तो वो मल्टी एरिया में रिफ्लेक्ट होगा, मल्टी एरिया ओएसपीएफ में। मल्टी एरिया वी कैन सी इन द नेक्स्ट सेशन। इज इट? हाँ बोलो। कमांड्स एंड्रॉइड फोन के लिए? नहीं, एंड्रॉइड फोन के लिए कोई ऐप नहीं है सिस्को का। सेम तुम कमांड्स परफॉर्म नहीं कर सकते एंड्रॉइड ऐप में ये, इस बार सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स है ना वैसे ही करना है। तो एंड्रॉइड के लिए कोई कोई एप्लीकेशन नहीं है।